सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल रात में बताया था कि आज जो है स्पेशल मॉपअप राउंड का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ देने आया हूँ। आज जो है बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे bhu.ac.in पे आपको ऑफिशियल नोटिस आ गया है स्पेशल मॉपअप राउंड का। क्या प्रोसीजर है उसके बारे में अभी मैं पूरा बात करने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली बात, कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज अपने वर्ड्स पे थोड़ा संयम रखिए, कुछ भी मत बोल दिया कीजिए। एक बच्चा कह रहा है कि ये कुछ भी बोलता है आदमी, तो कुछ नहीं पता है। ये क्या बात हुई भाई? मैं यहाँ पे आपके लिए किस मदद कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ऐसे ही बोलोगे? थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे लिमिट रखा करो। जब भी हूँ आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा ही हूँ, इस वजह से उसी का थोड़ा सा लिहाज रख लिया करो। कुछ भी गलत कमेंट करने से पहले 10 बार सोचा करो। ओके, यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, रोज हर एक अपडेट लेकर आ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी आप लिख दोगे। लिख रहे हैं कि कुछ भी, और एक बंदे ने और लिखा, पिछले वीडियो में उसने स्कोर पूछा, स्कोर उसका कितना कम था मैं बता नहीं सकता आपको, फालतू उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन उसके स्कोर जो है इतने कम थे, 167 के 168 कि शायद कितने थे बीए करने के लिए, 350 की 400 में से आपको नंबर चाहिए, और उसके शायद 120 या 130 थे, 167 नहीं किसी और के थे, 120 या 130। उतने पे ये स्पेशल मॉपअप राउंड में आना चाह रहे हैं, इनको एडमिशन चाहिए बीएचयू जैसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में। और दूसरे वीडियो पे कमेंट क्या कर रहा है कि इनको कुछ नहीं मालूम, इनको बेवकूफ़ बनाते हैं सर। और भी कुछ उन्होंने कुछ अजीब से कमेंट्स किए थे, कुछ गलत लैंग्वेज का भी प्रयोग किया था। तो ऐसे में लोगों को कह देना चाहता हूँ, कृपया अपना ध्यान दीजिए। नंबर आपके इतने कम हैं, स्पेशल मॉपअप राउंड में आपको बैठना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। 120 130 नंबर पे आप सोच रहे हो बीएचयू जैसा एडमिशन ले लेगा? 120 नंबर पे, 110 नंबर पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इतने कम नंबर पे होना थोड़ा मुश्किल है, नहीं के बराबर। इतने कम नंबर पे नहीं मिलेगा आपको बीएचयू जैसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में, बता दे रहा हूँ मैं। इसलिए थोड़े लैंग्वेज का अपने ध्यान रखिए, कुछ भी मत बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे। क्या बात हुई थी यहाँ पे, क्या आया न्यूज़ में? द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू फिल वैकेंट सीट थ्रू मॉपअप अलॉटमेंट। तो मतलब प्रोसीजर पूरा बताया, स्पॉट राउंड का आपको पता ही हो क्या प्रोसीजर होता है। टू कैलकुलेट द फाइनल वैकेंसी फॉर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट, द विड्रॉ ऑप्शन विल बी डिसेबल्ड फ्रॉम 1/10/2024 11:59 टिल द कंप्लीशन ऑफ मॉपअप राउंड। मतलब आपको 1 तारीख तक, मतलब कल तक रात के 12 बजे की पहले कल तक आप अपना विड्रॉ करवा सकते हो। जिन भी बच्चों को सीट्स अच्छी नहीं लग रही हैं, जिनको छोड़ना है अपनी सीट्स को, वो जाकर के विड्रॉ कर सकते हैं कल रात 12 बजे के पहले तक। ठीक है, जिनको सीट छोड़ना है अभी। फिर दूसरा क्या है, मॉपअप राउंड शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल यूजी courses including practical test based sources provided that candidate are appeared in respective practical। और वही सब है, मतलब there will be online registration for mop up, मतलब अलग से आपका रजिस्ट्रेशन, इसका स्पेशल मॉपअप राउंड है ये जो है, इसका अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन। जैसे अभी फर्स्ट और सेकंड के लिए पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर मॉपअप अलॉटमेंट एडिटिंग एंड प्रेफरेंसेस इफ रिक्वायर्ड फॉर समत पोर्टल ड्यूरिंग 4, मतलब 4 तारीख तक। आपको 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपका जो है पोर्टल ओपन होगा। 4 तारीख 12 बजे से दोपहर से लेकर के दो अगले दिन में 6 तारीख को 11:49, मतलब 7 तारीख के पहले 6 तारीख को 11:49 रात में, तब तक 2 दिन का मतलब आपको समय मिला है। 4 तारीख का 12 बजे से लेकर के शाम को अगले 6 तारीख के रात के 11:59 तक आपको समय है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट विल बी दोज हु वर प्रीवियसली रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू एडमिशन करंटली नॉट एडमिशन इन रेगुलर स्पॉट राउंड फॉर द फॉलोइंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मॉपअप राउंड। मतलब अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कौन कौन एलिजिबल है मॉपअप राउंड के लिए। सबसे पहले वो लोग एलिजिबल हैं जिनका जो है पहले से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि उनको जो है कोई सीट नहीं अलॉट हुई है, तो वो लोग तो यहाँ पे एलिजिबल हैं, बट करेंटली डू नॉट होल्ड एनी एडमिशन, मतलब जिनको सीट नहीं मिली है लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे। द कैंडिडेट हु हैड कैंसल्ड विड्रॉ देयर अलॉटेड सीट, कैंडिडेट जिनका जो है अलॉटेड सीट विड्रॉ उन्होंने कर लिया गलती से, या फिर कैंसिल हो गया किसी वजह से, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, अब उनके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो वो जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन 6 तारीख को करवा सकते हैं। उसके बाद द कैंडिडेट हु डिफॉल्टेड और डिड नॉट पे फी आफ्टर सीट अलॉटमेंट, फी नहीं पे कर पाए टाइम पे सीट अलॉट होने के बाद, वो भी जाकर के अपना करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेट लिस्टेड कैंडिडेट इन रेगुलर एंड स्पॉट राउंड, जिनका मतलब अभी तक एडमिशन नहीं, जिनको सीट नहीं मिली है, वो भी जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सबको करना है आपको, जिनको सीट मिली है नहीं मिली है, रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा।
यहाँ पे फ़ी का तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बोला है, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ तो इसमें कुछ दिया नहीं है। और क्या, द अलॉटमेंट शैल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, द कैंडिडेट डिफॉल्टेड डिड नॉट पे द फी। इसमें लेकिन ये कोई नया रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से कोई बंदा नहीं कर सकता है। जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है और जिनका कैंसिल हुआ है वही कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु हैड कैंसिल्ड विथड्रॉ देयर अलॉटेड सीट, वो करवा सकते हैं। द कैंडिडेट हु डिफॉल्टेड डिड नॉट पे फी आफ्टर सीट अलॉटमेंट, वो करवा सकते हैं। वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन रेगुलर एंड स्पॉट राउंड, वो करवा सकते हैं। द अलॉटमेंट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट पे होगा। देयर प्रेफरेंसेस चॉइसेस एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। The merit of mop-up round allotment will be independent of merit or regular राउंड और स्पॉट राउंड अलॉटमेंट एंड देयरफॉर विल बी इनकम्पेरेबल। मतलब इसको हम लोग ये कंपेयर, मतलब ये रेगुलर राउंड और स्पॉट राउंड से बिल्कुल अलग है। इसे अलग से पूरी पूरी प्रोसेस ही अलग से हो रही है, पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह इसका स्टार्ट सब कुछ अलग से हो रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं। यूजी कैंसिलेशन और विड्रॉ, विड्रॉ तक आपका टाइम कब तक दिया गया है, 1 अक्टूबर तक आपको टाइम मिला है, रात के 12 बजे तक। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट फॉर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट, मतलब अब सीट का डिक्लेरेशन कब होगा, 3 तारीख को होगा, 5 बजे शाम को। ठीक है, एडिंग ऑफ स्टार्ट ऑफ एडिटिंग ऑफ प्रेफरेंसेस बाय द कैंडिडेट, अपने प्रेफरेंसेस को एडिट करने का टाइम आपको 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में आपको मिलेगा। मतलब मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन इनका ओपन होगा, कोई नया बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता मेरे ख्याल से। जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनका कैंसिल हो गया, विड्रॉ हो गया, वो एलिजिबल हैं, जिनको जो है फी पे नहीं कर पाए हैं किसी वजह से वो एलिजिबल हैं। नए स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से इस पीडीएफ हिसाब से नए स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से एलिजिबल नहीं है, जो पहले कराए थे वही एलिजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ एडिट, प्रेफरेंस को आप एडिट कर सकते हैं अपने 4 तारीख से 12 बजे से लेकर के 6 तारीख 11:59 तक कर सकते हैं। उसके बाद सीट अलॉटमेंट डिक्लेरेशन राउंड 1 ऑन स्टूडेंट पोर्टल, राउंड 1 का स्टूडेंट पोर्टल पे आएगा 7 तारीख को 5 बजे शाम तक। इसमें राउंड 1 बोला हुआ, मतलब इसके बाद और भी राउंड मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। यहाँ बोला गया 7 तारीख को 10 बजे तक, 7-10 बजे 5 बजे तक आएगा, सीट अलॉटमेंट डिक्लेरेशन होगा। फी पेमेंट की डेडलाइन राउंड 1 की कब तक होगी, 8 तारीख को होगी, 8 तारीख 11:59 तक। सीट अलॉटमेंट डिक्लेरेशन राउंड 2 ऑन स्टूडेंट्स पोर्टल, दिस इज टेंटेटिव एंड विल बी स्ट्रिक्टली बी डन इफ, मतलब 2 राउंड्स मेरे ख्याल से आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। राउंड 1 आपका 7 तारीख को आएगा 5 बजे शाम तक, और उसका फी डेडलाइन कब होगा, 8 तारीख तक होगा आपका 11:59 तक। उसके बाद राउंड 2 भी बोला हुआ है, सीट अलॉटमेंट डिक्लेरेशन राउंड 2 ऑन द स्टूडेंट पोर्टल में आएगा 9 तारीख को आपका 5 बजे शाम। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी। मैंने जो बोला, मेरी जो न्यूज़ रहती है वो सारी सही न्यूज़ रहती है, एक ऑथराइज्ड सोर्स से ही मैं बताता हूँ जब तक मुझे कुछ कंफर्म होता है। इसलिए कुछ भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी मत टाइप किया करो। जो भी डाउट रहे, जो भी प्रॉब्लम्स रहे, वो अपना कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, रिप्लाई मैं दूंगा आपको, वो लिखा कीजिए। कुछ भी अंडरस्टैंड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जिसको प्रॉब्लम है वो चाहे तो जा सकता है, उसे किसी को मैंने पकड़ के नहीं रखा है कि आपको मेरे चैनल को वीडियो देखना ही है। आपकी मर्जी, देखना देखो, नहीं देखना मत देखो। लेकिन कुछ भी एटलीस्ट अपना लिहाज रखो कि आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ का। बाकी तो आज के लिए यही था। और जिनको मेरे चैनल, जिनको लगता है ऐसा जेन्युइनली कि उनको हेल्प हो रही है मेरे चैनल से, वो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। बेल आइकन आपके लिए है, उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा इसका। 9 तारीख 10 तारीख तक आपको हर एक अपडेट टाइम पे देने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को प्रेस करने की, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।